लखनऊ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ औद्योगिक प्रतिष्ठानों को राशि वितरण कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। साकार करने के ग्रोथ इंजन के रूप में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा और इसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे याद है जब हम लोगों ने यहां पर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए तो हमारे सहयोगी मुझे इस बात के लिए कहे कि इसके लिए हमें हर वर्ष 15 से लेकर 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को प्रदेश के अंदर ग्राउंड ब्रेकिंग कराने की तैयारी करनी चाहिए। और जब हम लोगों ने प्रदेश में अपना ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम तय किया था, उस समय जब मेरे सामने बात सामने आई थी तो नंदी जी और उनकी टीम मेरे पास आई थी। इन्होंने कहा साहब हम लोग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कराएंगे। तो मैं हंस रहा था। मैंने कहा ये लोग अभी भी उत्तर प्रदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा चलिए आप प्रयास करिए। और फिर मैंने अपनी टीम के सभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यों की टीम को दुनिया के अलग अलग देशों में भी भेजा था। देश के अंदर भी अलग अलग जगह रोड शो हुए थे और आपने देखा होगा कि 10 लाख या 15 लाख की बजाय 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए और लगातार इसमें प्राप्त हो रहे हैं। जिस उत्तर प्रदेश में हम लोग मानते थे कि हमारे इन्वेस्टर समिट होगा, उस इन्वेस्टर समिट में हमारे पास में जो निवेश के प्रस्ताव को लाएंगे वो 20,000 करोड़ का हम मानते थे। अकेले आज यहां पर जो हम इंसेंटिव वितरित कर रहे हैं 1333 करोड़ रुपए का, इसमें 10,715 करोड़ रुपए के निवेश इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग हुए हैं। वहां प्रोडक्शन इन यूनिट में प्रारंभ हुआ है और उसको आज इंसेंटिव यहां पे वितरित हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए के निवेश के इंसेंटिव पहले से ही हम उद्यमी को पहुंचा चुके हैं, उनको उपलब्ध करवा चुके हैं। बहनों और भाइयों, यह सरकार का कमिटमेंट है और हम अपने इस कमिटमेंट पे पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज जब हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, आपने अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहां पे दो हमारे उद्यमियों ने अपनी बात, सभी ने अपने अपने संबोधन में कुछ नई बातें भी कही हैं और मैं आपसे कहूंगा इस बारे में एक कि उद्यम कोई भी हो, वह हमारे यहां के इंस्टीट्यूशन को उसके साथ जरूर जोड़े, इंस्टीट्यूशन को जोड़े। आज आपके लिए अच्छा मैन पावर आपको प्राप्त होगा। हम वहां पे सीएम इंटर्नशिप स्कीम में भी और पीएम इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत, इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत उन युवाओं को जो आपके यहां इंटर्नशिप के कार्यक्रम में अपने प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे, आपके यहां वह मैन पावर की कमी को भी पूरा करेंगे। लेकिन साथ साथ उसका आधा मानदेय सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसमें उपलब्ध कराएगी, जिसके तहत भी वो आवेदन करेगा। लेकिन साथ साथ आपके यहां उस व्यक्ति का अनुभव वह आपके लिए स्वयं ही आपके यहां जो अनुभव प्राप्त करेगा, उस कार्य के माध्यम से उसके जीवन का एक रास्ता भी खुलेगा और आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में वह व्यक्ति भी 10 जगह सकारात्मक एक मैसेज लेकर के जाएगा। और इसमें अगर आप भी सहभागी बनते हैं सरकार के साथ में, सरकार इस दिशा में आपको भरपूर सहयोग करेगी। क्योंकि इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन अगर आपस में जुड़ता है तो स्किल डेवलपमेंट का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार खड़ा होता है। और उसने जो कुछ भी अपने कॉलेज में सीखा है, इंस्टीट्यूशन में जी सीखा है या इंस्टीट्यूट में सीखा है, देखा है, उसने वहां पे जो थ्योरेटिकल उसका नॉलेज है, जो सैद्धांतिक ज्ञान है, उसको व्यावहारिक और प्रैक्टिकल नॉलेज के रूप में बदलने के लिए इंडस्ट्री से उसका जुड़ाव अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि औद्योगिक विकास विभाग सभी उद्यमियों के साथ में ऐसे लोगों को जोड़े, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए जोड़े और 1 वर्ष के बाद फिर उनका एक
सम्मेलन आयोजित करते हुए उनको सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं, वे जहां भी जाएं उनके लिए एक रास्ता खोलना चाहिए कि वह रास्ता देखें, अपना रास्ता बनाए, कैसे उसको आगे के रास्ते तैयार करने हैं। लेकिन जब वो वहां से निकलेगा उस समय उसके पास अपने प्रोजेक्ट वर्क का एक स्टडी भी होगी कि उसने क्या कुछ यहां पे सीखा है। इंस्टीट्यूशन में और इंडस्ट्री के कार्य में कैसे हम आपस में जुड़ करके एक दूसरे के लिए सहभागी बन सकते हैं, सहयोगी बन सकते हैं, और वह एक बेहतरीन मौका आपके लिए भी होगा और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए भी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। खासतौर पर आज बीडा की चर्चा हमारे